नाज़रीन, आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तेज़ी से फिर बिगड़ने लगी है। हमने देखा कि हालिया दिनों में जो ईरान अमरीका का मामला था वो काफ़ी ठंडा हो चुका था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जंग के बादल छट चुके हैं, लेकिन हमने फिर देखा कि सदर ट्रंप की जानिब से एक बड़ी फोर्स तैनात ईरान के करीब करने का बयान सामने आया कि हम बड़ी फोर्स तैनात कर रहे हैं। और अब कतर में बरतानिया की जानिब से जंगी तैयारे जो हैं वो कतर में तैनात कर दिए गए हैं। ये तमाम तर जो पेशरफ्त है वो एक बड़ी जंग का पेशखैमा साबित हो सकती है और ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। और ये जो पेशरफ्त है वो हालात की संगीनी को जाहिर करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दें प्रेस। दोस्तों, आपको बताएं कि हालिया दिनों में हमने देखा कि ईरान और अमेरिका का मामला जहां काफ़ी एक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी भी लम्हे जो है वो जंग छिड़ जाएगी, अमेरिका हमला कर देगा या इसराइल हमला करेगा ईरान पर। लेकिन इसके बाद फिर हमने देखा कि जो जवाब बनाया जा रहा था वो जवाब नहीं रहा अमेरिका और इसराइल के पास, जो कि जवाब ये था कि ईरान में आवाम जो है वो सड़कों पर है, नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन ये जवाब ऐसे ख़त्म हुआ कि ईरान ने जो मुजाहिरीन थे, एहतजाज कर रहे थे और ये मुजाहिरे थे, इन पर काबू पा लिया और मुजाहिरे ख़त्म हो गए। तो दूसरा, ये कोई जवाब अहम नहीं था। अगर हम देखें दुनिया में तो एहतजाज हर मुल्क में होते हैं, सियासी नौइयत के होते हैं या अपना हक मांगा जाता है। तो ये एक जमहूरियत का भी एक सिलसिला होता है, जमहूरियत का एक किस्म का तसलसल भी होता है कि एहतजाज के ज़रिए से वो हक मांगे जाते हैं। लेकिन दूसरा मुल्क इसको जवाब बनाकर हमला करे, ये कोई अच्छी जो है वो मिसाल ना बनती। उसके बाद हमने देखा कि अमरीकी सदर ने भी खुद एतराफ़ किया कि ईरान की हुकूमत ने काबू पा लिया है और मामलात काफ़ी हद तक ठंडे होते दिखाई दिए। लेकिन फिर अचानक से अमरीकी सदर ने बयान दिया कि एक बड़ी फोर्स ईरान के करीब तैनात कर दी गई है और उन्होंने साथ ये भी वाज़ेह किया कि ईरान के करीब जाने का मकसद ये नहीं कि हम उस पर हमला करेंगे, बल्कि फिर आगे हम देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन अब एक पेशरफ्त और भी हुई है। आपको बताएं कि कतर में इंग्लैंड की जानिब से, बरतानिया की जानिब से जो है वो जंगी तैयारे वो तैनात कर दिए गए हैं और स्क्वाड्रन एक उनका तैनात किया गया है। और ये जंगी तैयारे बरतानिया की जानिब से यही कहा गया है कि मुमकिना जो है वो ईरान के साथ कशीदगी की वजह से तैनात किए गए हैं। और नाज़रीन, ये अब ऐसी संगीनी जो हालात की अब नज़र आ रही है वो कुछ ऐसा बता रही है कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। और क्या अब अमेरिका, सवाल ये भी है कि क्या अब अमेरिका सिर्फ अकेले हमला करेगा या अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन अगर ये हमला हो जाता है तो इसके बाद की सूरत हाल मशरिक़ वस्ता के लिए कैसी होगी, तो ये भी आपको बता दें कि अगर ये हमला होता है अमेरिका की जानिब से या उसके इत्तेहादियों की जानिब से या इसराइल की जानिब से ईरान पर, तो वो फिर हालात काबू में नहीं रहेंगे। ईरान मुमकिना तौर पर, वो पहले भी कह चुका है कि वो जो इस इलाके में मौजूद हैं अमरीकी फ़ौजी अड्डे, तो उन पर वो हमला करेगा। और ये तमाम फ़ौजी अड्डे जो ईरान के करीब करीब हैं वो सारे इस्लामी ममालिक में हैं। और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि फिर हालात ऐसे बिगड़ते नज़र आ रहे हैं कि अगर ये जंग शुरू होती है तो अमेरिका को डायरेक्ट नुकसान हो ना हो, लेकिन मशरिक़ वस्ता में ये जंग फैल जाएगी और कई मुस्लिम ममालिक इसकी लपेट में आ सकते हैं। और तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका या इसके इत्तेहादी ईरान पर हमला करेंगे? हमले की नौइयत क्या होगी? या ये हमला जो है वो सिफारती कोशिशों से टल जाएगा? तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।